परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, ऐसा मानना है कि जब कोई गुरु घर की शरण लेता है तो फिर गुरु घर की दहलीज में ऐसे जीव की रक्षा खुद गुरु करते हैं जी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जीव सत्संगी है या नहीं। आज मैं आपको लद्दाख की एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जी, जो खुद एक बीवी ने अपनी आप बीती संगत को बताई थी जी। उस बीवी का कहना है कि पुराने युगों में भी भगवान धरती पर अवतार लेते रहे हैं, कभी कृष्ण बनकर तो कभी शिव बनकर, और आज के युग में भी भगवान अवतार लेते हैं सतगुरु के रूप में। सात संगत जी, हैरानी वाली बात यह है कि इस घटना के होने से पहले ये बीवी एक सत्संगी नहीं थी और भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। श्री कृष्ण जी की पूजा ये बीवी आज भी करती है और साथ में अब इसने बाबा जी से नामदान भी ले लिया है जी। जिस दिन ये घटना घटी थी उस दिन ने इस बीवी की पूरी जिंदगी बदल के रख दी थी जी, या यूं कहो कि जिंदगी बचा ली थी। आइए अब मैं आपको उस घटना के बारे में शुरू से बताती हूँ जी। लद्दाख की रहने वाली ये बीवी अपने परिवार के साथ बड़ी खुशहाल जिंदगी जी रही है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के किसी उत्सव में ये बीवी अपनी 4 और साथियों के साथ दोपहर बाद अपने घर से निकली थी। ये पांचों बीवियां अपने घर से उत्सव तक पहुंच गई और वहाँ इन सब ने श्री कृष्ण के उत्सव में भक्ति की और शाम को लगभग 7 बजे ये पांचों वहाँ से अपने घर के लिए निकली पड़ी थी। ये आई भी पैदल ही थी और जा भी पैदल ही रही थी, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में हमारे शहरों की तरह ट्रांसपोर्टेशन की इतनी सुविधाएं नहीं होती जी, और इनका घर उत्सव वाली जगह से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं था जी। लगभग 20 मिनट का पैदल का रास्ता था। जब ये पांचों शाम 7 बजे उत्सव से निकली और अपने घर की ओर चलने लगी तो रास्ते में तेज़ बारिश शुरू हो गई। बारिश से खुद को बचाने के लिए ये पांचों वहाँ एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई, लेकिन बारिश बहुत तेज़ थी जिससे कि ये भीग रही थी। फिर एक बीवी की नज़र सामने बने एक शेड पर गई। वो शेड बाबा जी के सत्संग घर था। उस समय वहाँ उस शेड का निर्माण किया जा रहा था। तो ये पांचों बीवियाँ दौड़कर उस शेड के नीचे चली गई। उस समय शेड में इनके अलावा कोई नहीं था। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और बारिश के साथ तूफान भी चलने लगा। इधर शेड से कुछ दूरी पर बने पंडाल में कुछ सेवादार उस समय लंगर खा रहे थे और तभी उनके पास एक फ़ोन आया और फ़ोन पर बताया गया कि सेंटर में जिस शेड का निर्माण हो रहा है उस शेड को बिल्कुल खाली करवा दो, क्योंकि बहुत तेज़ तूफान आने की न्यूज़ आई है और शेड टूटकर नीचे गिर सकता है। सेवादारों ने कहा कि जी वो तो हमने पहले ही खाली करवा लिया था, क्योंकि सेवादारों को नहीं पता था कि शेड के नीचे बारिश से बचने के लिए 5 बीवियों ने शरण ले रखी है, और ना ही बीवियों को पता था कि शेड के नीचे बैठने पर कोई खतरा है। वो आराम से शेड के नीचे बैठकर बारिश के बंद होने का इंतज़ार करने लगी, लेकिन तूफान अब तेज़ होता जा रहा था और शेड की छत क्योंकि अभी निर्माण अवस्था में थी तो वो किसी भी समय गिरने वाली थी। जब शेड की छत को एक बीवी ने देखा कि वो हिल रही है तो वो सब डर गई और वहाँ से बाहर जाने लगी, लेकिन बाहर इतनी तेज़ बारिश और तूफान था कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। जिस बीवी ने ये आप बीती सुनाई थी वो उस समय भगवान श्री कृष्ण को याद करने लगी, श्री कृष्ण से अरदास करने लगी। तभी इन पांचों बीवियों ने दूर से आते हुए एक सरदार जी को देखा, और जैसे ही सरदार जी शेड के अंदर आए तो शेड की छत टूटकर नीचे गिरने लगी, और ये देखकर वहाँ चीख पुकार मच गई और पांचों बीवियों ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली
और ज़मीन पर अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ गए, जिससे कि सिर पर चोट ना लगे। लेकिन कुछ देर के बाद भी जब शेड की छत नहीं गिरी तो उन्होंने सिर को उठाकर देखा, तो जो नज़ारा उन्होंने देखा उसको देखकर इनके होश हो गए। इन 5 बीवियों में से जो दूसरी 4 बीवियां थीं, उन्हें दिखाई दे रहा था कि जो सरदार जी शेड के अंदर आए थे, उन्होंने अपने दोनों हाथों से शेड की छत को नीचे गिरने से रोक रखा है और बीवियों को वहाँ से जल्दी निकलने के लिए कह रहे हैं। लेकिन जिस बीवी ने ये आप बीती सुनाई थी, उसने कुछ और ही नज़ारा देखा, या यूं कहो कि उसको कुछ और ही दिखाई दे रहा था। वो देख रही थी कि भगवान श्री कृष्ण ने शेड की छत को अपनी उंगली से बिल्कुल वैसे ही रोक रखा है जैसे उन्होंने गोवर्धन पर्वत को रोका था। वो इस नज़ारे को देखकर इतनी मोहित हो चुकी थी कि वो अपनी सुध-बुध ही खो बैठी। बाकी 4 बीवियां वहाँ से बाहर की तरफ भागने लगी, लेकिन ये बीवी बस श्री कृष्ण के दर्शनों में मगन हो गई थी। फिर उन 4 बीवियों ने वापस आकर इस बीवी को बाजू से ऊपर की तरफ उठाया और इसको बोली कि तुझे मरने का शौक है क्या? जल्दी चल यहाँ से बाहर। फिर बीवी अपनी अवस्था में वापस आई और वहाँ शेड से बाहर निकल आई और बीवी बार बार शेड की तरफ ही देख रही थी। इतने में वहाँ सेंटर पर जो सेवादार थे वो सब भी दौड़कर आ गए और वो इन 5 बीवियों को देखकर हैरान हो गए कि ये सब यहाँ कब आई। लेकिन जिस बीवी ने श्री कृष्ण जी के दर्शन किए थे, वो बार बार सेवादारों से पूछ रही थी कि वो सरदार जी कहाँ हैं जो श्री कृष्ण के रूप को लेकर हमें बचाने आए थे। सेवादारों ने कहा कि बीवी जी, यहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं है, आप किसकी बात कर रही हो? फिर इस बीवी के साथ बाकी 4 बीवियां भी बोल पड़ी कि वही सरदार जी जिन्होंने इस छत को गिरने से पहले हमें यहाँ से बाहर निकाल दिया। सेवादार अब हैरान थे कि ये सब कौन से सरदार जी की बात कर रही हैं। सेवादारों ने कहा कि यहाँ इतने तूफान में हमारे अलावा कोई नहीं है। जब छत गिरने की आवाज़ आई तो हम सब वहाँ दूर बैठे हुए थे और आवाज़ सुनकर हम दौड़े चले आए। फिर सेवादारों ने कहा कि बीवियों, आप हमारे साथ पंडाल में चलो, क्योंकि यहाँ अभी खतरा है। फिर सेवादारों ने इनके लिए चाय बनाई और वहाँ सेंटर में बाबा जी की फ़ोटो पड़ी हुई थी। उस फोटो को देखते ही 5 बीवियाँ एक साथ बोली कि ये वाले सरदार जी तो शेड में आए थे और अपने हाथों से शेड को रोक रखा था। ये कहाँ हैं? आप इन्हें बुलाओ, हम तो इनका धन्यवाद भी नहीं कर सके। बीवियों की बात सुनकर सेवादारों की आंखें नम हो गई और कहने लगे, वाह मेरे सतगुरु, आपकी लीला भी न्यारी है। हम आपके सेवादार हैं और आप दर्शन इन बीवियों को देकर चले भी गए। फिर सेवादारों ने कहा कि इनका शुक्र करने के लिए आपको इनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मन में शुक्र करोगी तो भी ये सुन लेंगे। ये हमारे सतगुरु हैं। फिर जिस बीवी ने श्री कृष्ण के दर्शन बाबा जी के अंदर किए थे, उसने इस बात का खुलासा बाकी 4 बीवियों और सेवादारों के सामने किया, जिसे सुनकर सब के सब बड़े ही हैरान थे। इसके बाद ये बीवी अक्सर सेंटर में आने लगी और वहाँ सेवा करने लगी और कुछ समय के बाद इस बीवी को बाबा जी से नामदान भी मिल गया। साथ संगत जी, जैसे कि पुराने युगों में भगवान अवतार लेते थे और बहुत सारे चमत्कार करते थे, बिल्कुल ऐसे ही इस कलयुग में मालिक सद्गुरु के रूप में अवतार लेते हैं और चमत्कार करते हैं। करोड़ों लोगों को यहाँ से मुक्त करवा देते हैं। हमें यहाँ समझने की ज़रूरत है कि जैसे पिछले युगों में भगवान जब अवतार लेकर आते थे तो उस समय भी बहुत सारे लोग उनका विरोध किया करते थे। बिल्कुल ऐसे ही इस युग में सद्गुरु का विरोध करने वाले बहुत सारे बदनसीब लोग भी हैं जी,
जो अक्सर मुझे कमेंट करते हैं और सद्गुरु के बारे में कुछ भी लिखते हैं जी। उनसे मेरी अपील है जी, ऐसा करके अपने ऊपर कर्मों का बोझ ना बढ़ाए जी, क्योंकि संतों महात्माओं की बुराई करने वालों को मालिक कभी नहीं बख्शता जी। कुछ लोगों ने तो हमारे बाबा जी के नाम से फेसबुक पर ग्रुप और पेज भी बना रखे हैं, जिनका मकसद अपने गुरु को बाबा जी से बड़ा बताना है जी। वो लोग अक्सर पोस्ट करते हैं और लिखते हैं, हमारे संत मत से जुड़ो, सिर्फ हम ही सच्चे हैं, बाकी सब झूठे हैं। मतलब वो अपने संत मत को प्रमोट करते हैं। मेरी ऐसे लोगों से भी अपील है जी कि ऐसी प्रमोशन करने के लिए आप अपने संत मत के नाम से ग्रुप और पेज बनाएं, दूसरों का सहारा ना लें। आप और आपके संत मत बहुत बड़े होंगे, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। आज की ये लद्दाख वाली घटना आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करके कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।